परिस्थिति में जिसके चलते हुए पिछले 10 साल मोदी जी के कुशासन, जिन 10 सालों में उन्होंने इस देशवासियों को अपने मन की बात को सुनाई, लेकिन इस देश के मन की बात को समझने में असफल रहे। जो वादे, जो सपने उन्होंने 2014 और 2019 में दिखाए थे, उन अच्छे दिनों के बदले आज इस देश की जनता दुर्दशा से गुजर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है, 82% इस देश का युवा आज पूर्ण या आंशिक रूप से बेरोजगार है। देखिए, इंडिया गठबंधन के इस समन्वय बैठक जो आज यहाँ पर 39वीं बैठक थी, एक संकल्प लेकर मैं निकला हूँ, हमारी पूरी टीम निकली हुई कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं में जहां गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां गठबंधन की पूरी ताकत को एक कर उसमें किसी प्रकार का इजाफा ना होते हुए, किसी प्रकार का नुकसान ना होते हुए, एक बेहतर समन्वय के साथ हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती दी। और मुझे खुशी है कि आज इस 39वीं लोकसभा में मेरे साथ अफजल अंसारी साहब बैठे हुए हैं, जो यहाँ के हमारे लोकसभा के उम्मीदवार हैं गठबंधन के, एक अनुभवी उम्मीदवार हैं जिन्हें पार्लियामेंट से लेकर असेंबली हर स्तर पर अनुभव है, यहाँ की लोगों की और जन समस्या समझ सकते हैं। और आज की वर्तमान परिस्थिति में जिसके चलते हुए पिछले 10 साल मोदी जी के कुशासन, जिन 10 सालों में उन्होंने इस देशवासियों को अपने मन की बात को सुनाई, लेकिन इस देश के मन की बात को समझने में असफल रहे। जो वादे, जो सपने उन्होंने 2014 और 2019 में दिखाए थे, उन अच्छे दिनों के बदले आज इस देश की जनता दुर्दशा से गुजर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है, 82% इस देश का युवा आज पूर्ण या आंशिक रूप से बेरोजगार है। आने वाले दिनों में ना ही किसी प्रकार के रोजगार के उपलब्ध होने के अवसर नजर आते हैं, ना ही दूर दूर तक इस प्रकार के कोई बात नजर आती है, क्योंकि सरकारी उपक्रमों को भी बेच दिया गया। पाताल जमीन और आकाश के जितने भी उपक्रम और जितने भी हमारी संपदाएं थी, सब निजी हाथों में चंद गिनती किए हुए व्यापारियों को बेच दिया गया। जो रोजगार सरकारी उपक्रमों से उत्पन्न होते थे, उन्हें भी निजी, उसका भी निजीकरण कर दिया गया। तो आने वाले दिनों में ना ही सरकारी उपक्रमों में, क्योंकि वो रहे नहीं और ना रहने वाले हैं, और ना ही निजी हाथों के सरकारी हमारे जो यंत्रणाएं थी, उनके माध्यम में जो नौकरियां हैं वो भी उपलब्ध नहीं। और इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी ने अपने न्याय पत्र में इन 5 स्तंभों को लेकर इस देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए युवा न्याय के चलते हुए, युवा न्याय जहां के हर युवाओं को नौकरी और देश में 20 लाख नौकरियां जो खाली हैं उसे तुरंत भरने का आश्वासन इस देश के युवाओं को दिया है। और उनके स्टार्टअप के लिए 6,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निधि उपलब्ध कराने की बात की है। किसानों को न्याय दिलाने के लिए उनका कर्ज माफी की बात लेकर उनके उपज को सही दाम दिलाने के लिए कानून बनाने की व्यवस्था गठबंधन सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है। हमारी नारी शक्ति के आर्थिक न्याय दिलाने के लिए हर एक गरीब आर्थिक महिला को, उसके परिवार को कम से कम 1 लाख रुपए वार्षिक मिलेगा। इस चीज का आश्वासन इस न्याय पत्र में दिया है। इस न्याय पत्र का सबसे बड़ी खूबी यह है कि आज तक के किसी राजनीतिक पक्ष की, ये राजनीतिक पक्ष ने बनाया नहीं हुआ है। ये आदरणीय राहुल गांधी जी की 10,700 किलोमीटर यात्रा के दौरान लाखों इस देश के अलग अलग विभागों से लोगों से मिलकर उनके अनुभव के आधार पर ये न्याय पत्र बनाया गया है। इस न्याय पत्र की खूबी यह है कि इसने समाज के एक भी अंग को नहीं छोड़ा है जो इससे छुआ नहीं। और इन 5 न्याय के सूत्रों के आधार पर 25 गारंटियां इसमें दी गई। और ये प्रयोग सफलतापूर्वक कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, हमारे अन्य जो राज्य थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किया गया है, जिसके आधार पर एक विश्वास जनता का कांग्रेस पर और राहुल गांधी के इन वादों पर है। और हमें पूरा विश्वास है कि इन वादों के आधार पर और इन विश्वास के आधार पर हम पूरा उतरते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में
इंडिया गठबंधन भारी बहुमत के साथ केंद्र में 4 जून को सरकार बनाने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।